और प्राण निकल गए। कृष्ण कूदे और बाकी दोनों चोंच पकड़ी और बीच में से चीड़ दियो। ग्वाल वालन को निकालो जी। उन्हें फिर चेतन अवस्था में लाए, अचेत से हो गए थे, चेतन अवस्था में कृष्ण लाए सब। दो चोंचें इसकी बकासुर की। इसको मतलब क्या है? दो प्रकार का दंभ होता है, एक तो कीर्ति को दंभ और एक द्रव्य को दंभ। दोनों प्रकार के दंभों को मारना है तो परमात्मा श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। अब महाराज रोजाना गाय चरावे को काम है। आज गाय चरावे के लिए गए तो महाराज अघासुर आया, अजगर का रूप बना के आयो। ग्वाल वालों को निकलना चाहता कि द्वादश में धरे सर्प निगली ग्वाल और बाल, तास अघासुर को हन्यो कृपा सिंधु गोपाल। उस अघासुर को मार दिया हुआ। अघासुर को मतलब क्या है? अघासुर, धन असुर, धन रे, संधि तोड़ी है उन्हें अघासुर शब्द की। तो अग धन असु धन रे अघासुर। अग माने पाप, असु माने प्राण, रमाने रमण करते हैं। जिसके प्राण पाप में रमण करते हैं वास्तव में वही अघासुर जैसा होता है। आज भगवान ने उसे मार दिया। महाराज गाय चरावे रोजाना काम में जावे को दोपहर को समय भयो। लाओ भाई कलयुग कर ले भैया ग्वाल वालो। कलयुग करवे के लिए बैठे। बीच में कृष्ण, चारों ओर ग्वाल वालो। भैया तुम काय से लेके आए हो? प्रसादी। मैं लाया हूं दही शक्कर से। तुम काय से लाए हो? मैं लाया हूं टेंटी के अचार से। तुम काय से लाए? मैं लाया हूं बैंगन भरता से। अभी हमें दे ना, हमें दे, आपस में ले लेके खा रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि बताओ कैसो अवतार है जो ग्वाल वालन की झूठन खावे है? ये अवतार कैसो है? ला मैं परीक्षा करके देखो। ग्वाल वाल तो कलयुग करवे में लग रहे हैं। और क्या किए जी कि जितने भी गाय और बछड़ा है सब कुछ चुरा के ले गए ब्रह्मा जी और अपनी गुफा में बंद कर दिए। गाय लावी को नंबर कौन को है? कृष्ण बोले भाई नंबर तो मेरो है, पर तुम्हें कोई चले जाओ एक नंबर तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाएगा। नहीं भाई हम नंबर नहीं चढ़ावे, जा अपने नंबर पे ले। बगल में लकुटी, हाथ पे रोटी और वही पे दही शक्कर कर ले। टपक तो जा रहा सब कपान पे दही। ब्रज के ग्वालिया जो ठहरे खाते हुए जा रहे हैं कि ग्वाल वाल में बैठ के माखन प्रभु यदुनाथ, माखन रोटी हाथ ले खात जाए एक साथ। चले जा रहे जंगल में, देखो एक भी गाय बछड़ा नहीं। अब तो हमारा उसी समय पर विचार किया, अरे ब्रह्मा जी ले गए, मेरी परीक्षा कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। अब तो अपनी माया के द्वारा जितने भी गाय बछड़ाएं उतने के उतने प्रकट कर लिए जी। जैसे रूप रंग के, जैसी अवस्था के, वैसे के तैसे ही महाराज प्रकट कर दिए। और महाराज प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? जितने भी ग्वाल वाले सबको अचेत करके ले गए, उन्हें भी अपनी गुफा में बंद कर दिया। अब महाराज कृष्ण ने देखो, अरे मेरी गाय बछड़ान पे संतोष न भयो, मेरे ग्वाल वालन को भी ले गए। तो जितने ग्वाल वाले उतने ही प्रकट कर दिए जी। जैसी जाके हाथ में लकुटी ऐसी ही लकुटी, जो वस्त्र पहने ऐसे वस्त्र। आजेत जड़ चैतन्य स्वयं भगवान ने शरीर धारण कर लिया। शाम को गयो, जा मैया को लाला वही के घर गए, जा गैया को बछड़ा वही के नीचे दूध पियो। कोई नहीं जान सके जी। महीना एक है भी आया, एक वर्ष होने को आया। महीना बीतते बीते एक वर्ष होने को आया। ब्रह्मा जी सोचने लगे रे कि भाई इन गाय बछड़ान को तो कोई पीछे करवे ना आया।
इनकी खान पान की व्यवस्था और करो हैं। देख के आऊं जंगल में देखो तो ऐसे ही ग्वाल वाल गाय बछड़ा तो जंगल में घूम रहे, गुफा की ओर देखो तो ऐसे ही गुफा में बंद है। अब इनमें सत्य कौन से? जो गुफा में बंद है ये सत्य है कि ये जंगल में घूम रहे ये सत्य है? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े भये और क्या कियो, भगवान ने कृष्ण ने ब्रह्मा का रूप बनायो और ब्रह्मा की गद्दी पे जाके बैठ गए। ड्योढ़ीवानों से बोले भैया ड्योढ़ीवानों जी महाराज देखो आजकल भैरूपिया ज्यादा है गए, हमारे बिना आज्ञा के कोई अंदर नहीं आ जाए। ठीक है महाराज। अब महाराज ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ते भये और लौट भी लगे अपनी राजधानी में। ड्योढ़ी पे पहुंचे, ड्योढ़ीवानों ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी अकल खराब है रही है, आज ड्यूटी पे कुछ नशा करके ठाड़े हो क्या? तो पहचानते नहीं अपने राजा को? ड्योढ़ीवान बोले चल बढ़ जाए, चल आगे, तुम जैसे भैरू पे 70 आमे 100 शाम तक बढ़ो। हमारे महाराज तो बैठे हैं भाई। समय पे ब्रह्मा जी सोच भी लगे रे आज अपनी अनुचर औरतें और कह रहे हैं क्यों इन पे बेइज्जती करवावे, क्यों इन पे बेइज्जती करवावे। एक और को खड़े है गए, प्रभु से प्रार्थना की प्रभु ने ये क्या है रो है, छोड़ गद्दी है और वही अपने ग्वारिया वाले रूप में आए। कृष्ण ब्रह्मा जी की थोड़ी के नीचे लगायो, मारे झटका, कहो बूढ़ा आइए अकल ठिकाने पर, चरणों में गिर गए। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको जान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर। तो ब्रह्मा को मोह दूर कियो जी, ब्रह्मा को मोह दूर किया है। तालवन में धेनुकासुर का वध किया। कृष्ण बोले भाई तुम रोजाना गाय चराने के लिए जाते हो, हाँ? अरे याद दिशा में गाय चराने के लिए जाते हो आप, याद दिशा में गाय चराने के लिए जाते हो आप, याद दिशा में भी जाते हो, पर याद दिशा में आप गाय चराने के लिए क्यों नहीं जाते? कि नहीं भाई इधर नहीं जाएंगे हम। क्यों? कि काली देह में काली नाग रहता है, देह को जल सब जहर कर रखा है, गौ माताएं जल पिएंगी मर जाएंगे, किनारे के वृक्ष हैं वो भी सूख गए जहर की गर्मी के कारण, इतना जहरीलो। तब तो महाराज उसी समय पर और कह भी रहे तो भाई कोई नहीं जाता है तो घास तो बड़ी बड़ी हैगी होगी, घास तो बड़ी बड़ी हैगी होगी। चलो आज उधर को चलेंगे और बातन में लगा के ले गए जी, बातन में लगा के ले गए और क्या किया है? गाय तो चरने के लिए छोड़ी और कह भी लगे हाँ भाई घास तो बड़ी बड़ी है, गाय तो कहीं जाएंगी ना, बैठे बैठे करेंगे क्या, ला कोई खेल खेलेंगे। खेल हाँ खेल होगा। गेंद भाई किसी के पास गेंद है, भाई किसी के पास गेंद है, सुविधा में बोले गेंद तो मेरे पास है, तो लाओ। गेंद ले ली और फारो खींच लियो जी, और एक और को कृष्ण एक और को बलदाऊ, अब आधे आधे ग्वाल बाल बने। मारो टोल गेंद में, बलदाऊ ने रोक दिया, बलदाऊ ने मारो, इधर में कृष्ण और अन्य महाराज ग्वाल वालों ने रोक दिया। आज बड़े आनंद विभोर है कि जाके गुण गण निगमयत वेदन पावत छोर, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी बंधे प्रेम की डोर। आप प्रेम के बंधन में बंध के प्रभु खेल खेल रहे, हाँ जी, प्रेम के बंधन में बंध के प्रभु खेल 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 खिलाते रहे। एक बार ऐसा मारे टोल गेंद में और गेंद गिरी काली।
अब तो महाराज खेल बंद है गो। ग्वाल बाल बोली बता खेल में कैसो आनंद आ रहो। पर या कृष्ण ने सब खेल बिगाड़ दिया, या कृष्ण ने सब खेल बिगाड़ दिया, कैसो आनंद आ रहो। तब तो महाराज उसी समय पर और सीधा बोले भैया मेरी गेंद है तो मैं अपनी गेंद ले लूं। गेंद हाँ भाई गेंद तो काली देह में जाए पड़ी है, मैं अपने दादा पे गेंद बनवा दूंगा तो मैं तेरे दादा की बनी गेंदा ला लूं, मैं तो मेरी गेंदा ला लूं, मैं अपनी गेंद ले लूं। बालकन की बात ऐसी हो जिद्दीली है जी, बालकन की बात ऐसी हो जिद्दीली। फेंट चुड़ा के कृष्ण और कदम पे चढ़ गई, ले ले ना दोगे ले ले। सीधा मैं रोते हुए चल दिए, मैं जा रहा हूं तेरी मैया से कह दूंगा तो फिर नेक दही बिखर गए। तेरी माँ ने मुझ तो ऐसा मारे पीटे बांध के डाल दिया कि मेरी गेंदा नहीं दे, मेरी गेंदा नहीं दे। मदमंगल बोले भाई कृष्ण हमें तुम्हारी बात ठीक ना लगी। बालकन की लड़ाई मैया बापन तक जाए, यूं कहेंगे रोजाना जंगल में जाके लड़े ये हैं? तो फिर क्या कर भाई भाई गेंद दे दे बाकी गेंद हाँ गेंद रहे का मैं काली दह में कूद पड़ू तो ना हम तो ना करेगा भाई काली दह में कूद। अच्छा दादा की बनी गेंद लेना है और काली दह में तुम कूदना है दे तो और गेंद कहां से आ जाएगी ना। हम तो ना कह रहे भी ये कूद भले मत कूद, हम तो बाकी गेंद की कह रहे हैं गेंद जान गए। तो भाई ठीक है मैं तुम्हारी गेंद ले भी जाऊं, पर मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कोई जाए कि मेरी मैया से यूं मत कहिए कि तेरे लाला यमुना में कूदे। ए हवा का मतलब है हम क्यों कहेंगे। हाँ अपनी फेंट कसी, फेंट में बंसी लगाई, मुकुट कस्यो और मुकुट कसे हुए और जो शाखा जा रही है कदम की वही शाखा पर महाराज कृष्ण बैठे हुए हैं। आज महाराज वही शाखा पे सिर्फ एकदम काली देह में काली देह में कूद पड़ेगी। और जैसे ही काली देह में कूदे देर है कि दिखाई नहीं दी। ग्वाल वाल देखते ही बोले रे ने गेंद के पीछे और नंद को लाला मरवाए दिया। ने गेंद के पीछे नंद को लाला मरवाए दिया। ये क्या किया? तो महाराज उसी समय पर और क्या किया है कि क्या भी लगेगा वाल रो रहे हैं, पछाड़ खा रहे हैं। गाय आ गई है, बछड़ा आ गए ऊपर को वहां करके रोवे लगे कि आज गाय को रखवारो दुनिया में से चले गए, गोविंद चले गए। हमारी पीठ पे हाथ धर के कारी कामर धोरी धूमर कह के कि हमें पुकारे हो करे, आज गाय को रखवारो चले हुए, गोविंद चले गए। ग्वाल बाल रो रहे हैं। वही समय मधुमंगल बोले ही रोते रहोगे। अरे वाकई मैया वापन तक तो खबर करके आओ। दो ग्वाल बाल रोते हुए चल दिए। आज मैया को असगुन है रहे भोजन बनावे के लिए आटो लाई, बिल्ली आगो काट गई। विपरीत भुजा फड़के नेत्र फड़के चित्त ना लगे, कलेजा मड़ मड़ के गले को आवे। आंगन में बैठ के रो रही है यशोदा, आंगन में बैठ के यशोदा रो रही है। उसी समय पे महाराज क्या किया कि नंद बाबा आ गए और कह रहे हैं मेहर तू ऐसे सुबह सुबह बैठ के रो रही है, सगुन कर रही है, क्या बात है गई है? महाराज आज मेरा चित्त ना लग रहा, आज वो सुबह से असगुन है रहे
आज आप गायन पे चले जाओ और मेरे लाला भेज दे। जरूर मेरे कन्हैया पे आज को दिन अच्छो ना है, आप मेरे लाला भेज दो। अच्छा तले मैं जाऊं, मैं लाठी ला। नजरानी लाठी लेने के लिए गई और जैसे लाठी लेके आमे के दोनों ग्वाल वाल पहुंच गए। मैया के आंगन में पछाड़ खाए के जाए पर क्या बात है बेटा, हल्की राखो बात। मैया के आंगन में ऊपर से पछाड़ खाए के जाए और उसी समय बेटा तुम्हारे कृष्ण ने पिटाई करी है, तुम्हें कृष्ण ने पीटे हुए। नहीं मैया, मैया तेरे कन्हैया तो बड़ो प्यार करे मैया, पर तेरे कन्हैया तो यमुना में डूबे के मर गो मैया। एकदम नंद यशोदा ऊपर से जाए पड़े, हाहाकार करे लगे। ब्रज में शोर मच गई, भैया नंद को लाला यमुना में डूब गयो। हर हारे बैरन के रस्सा खोल खोल के भाग रहे, कांटे रस्सा ले लेके सब भाग रहे। मैं महाराज नंद यशोदा को पकड़ के ले जा रहे हैं। अब तो महाराज मैया कहने लगी, रे लाला कन्हैया बेटा मुझ सवेरे कह के गयो कि मां श्यामा गाय को दूध ओटा के राखियो, कन्हैया तेरा दूध धरे को धरो रहेगो। आज हाहाकार मच रहे, यमुना के किनारे मैया सिर पटक रही है, रे मुझ छोड़ दे मेरे बुढ़ापे बिगाड़ के, लाला कहाँ जा रहा हूं। ओ मेरे खिलौना और किधर गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे। ओ मेरे खिलौना किधर गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे। और जन्म भयो तब हर्ष मनायो, जन्म भयो जब हर्ष मनायो। हंस हंस के बेटा मैंने गोद खिलायो, हंस हंस के बेटा मैंने गोद खिलायो। संकट ये के सम पे पड़ गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे। संकट एक सौंप पड़े गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे। मेरे बुढ़ापे की कीनी है ख्वारी, मेरे बुढ़ापे की कीनी है ख्वारी। रो रो के मर जाए बेटा मैया तिहारी, रो के मर जाए बेटा मैया तिहारी। महल सपना को मेरो बिखर गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे। ओ मेरे कन्हैया किधर गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे।
बंधावे। माता यशोदा को धीर 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 बंधावे। और कुल को चिराग मेरो बुझ गयो रे, तू हमसे चुरा के नजर गयो रे। तू हमसे चुरा के नजर गयो रे। ओ मेरे कन्हैया किधर गयो रे। तू हमसे चुरा के नजर गयो रे। तू हमसे चुरा के नजर गयो रे। लग रही है हाहाकार कर रही है, बेटा मेरे बुढ़ापे बिगाड़ के तू कहाँ जा, मेरे बुढ़ापे बिगाड़ के तू कहाँ जा। मैया ने कहा धीरज रखो, सब देख रहे हैं, ने कहा धीरज रखो। अब तो महाराज कृष्ण ने जाते ही वह काली नाग में ठोकर मारी, पूंछ को लपेटा कृष्ण की कमर में डाल दियो काली नाग। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और चढ़ करके नस टूटने लगी, ढीलो पड़ गो, उछल के महाराज उसके मस्तक पे चढ़े। हजार फने काली नाग के जा फने उठावे वही पे कृष्ण ठोकर मार दे, जा फने उठावे वही पे ठोकर मार दे, लोह लोहान कर दिया। महाराज आज काली नाग के फन पे नृत्य कर रहे हैं, बंसी बजाते। नाग पत्नी भेंट लेके आए। महाराज हम यहाँ पर गरुड़ के भय से रह रहे हैं, गरुड़ सांप के कारण यहाँ आता नहीं है, इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं, सांप के कारण यहाँ गरुड़ नहीं आता है। तो अब आप यहाँ नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पे मेरे चरण चिन्ह बन गए। अब गरुड़ पहचान लेगा और आपसे कुछ नहीं कहेगा। अब तुम रमणदीप चले जाओ, ठीक है। आज उसी के मस्तक पर नृत्य करते हुए कृष्ण जो ऊपर को आवे लगे, तो जल से ऊपर नेक मुकुट निकलियो। मुकुट मैया की नजर पड़ेगो, मैया बिलबिलाएगी, मेरे लाला को तो मुकुट खुले आयो, मेरे कन्हैया को हृदय ही रहेगा। मेरे लाला को तो मुकुट खुले आयो, मेरे लाला का हृदय ही रहेगा। अरे वो छोड़ दे, मैं तुमने काय की पकड़ रखी, मैं या यमुना में डूबे के प्राण त्याग दूंगी, वो छोड़ दे। कृष्ण के बिना मेरा जीवन बेकार है, धिक्कार है, वो छोड़ दे। जान गए कृष्ण के भाई मैया ज्यादा घबरा रही है, ऊपर को आए, हाथ पांव मारते भाई यमुना से बाहर मैया की गर्दन से जाके कन्हैया लिपट गए। अब तक तो मैया के विरह के आंसू आ रहे, अब प्रेम के आंसू आ रहे। और क्या कह रही है मैया, रोते रोते कह रही है, कृष्ण में कैसी घबरा रही, आज तो कछु है जा तो या यमुना में डूब के मैं प्राण त्याग देती। कृष्ण बोले मैया मैं कितनी देर से नहाने करे, तू ने को डूब के ना मरी है। हाँ मैं पकड़ रहा कि नहीं, तो ना मिलती नहीं, मैं पकड़ रहा था। हजार फने काली नाग के गिने भाई, हाँ? और नाग के डसवे के कारण जीव की एक बार मृत्यु होगी, लेकिन यह जीव की वासना रूपी अनगिनत फने और वासना रूपी नागों के डसवे के कारण जीव की एक बार नहीं बार बार मृत्यु है रही है, बार बार मृत्यु है रही है। बचनो है तो इन वासना के नागों से बचनो, वासना के नागों से बचो। तो ये काली मान मर्दन किया जी, और इस तरह से महाराज चले जाओ। इस तरह से महाराज ये
काली नागनाथन लीला आपके सामने। अब दावाग्नि को भगवान पार कर गए, दावाग्नि को पी गए भगवान। इधर बैठ जाओ। अगैन को महीना आयो, अगैन को महीना जब आयो जी, तो ब्रजगोपियों ने व्रत राखे कात्यायनी माँ के। कात्यायनी माँ को व्रत राखे। कात्यायनी नौ दुर्गा जो आती है ना, उनमें छठवें दिन की जो होती है वो को नाम है कात्यायनी। तो कात्यायनी माँ को व्रत राखे हुए आज महाराज हमारी बहन बेटियों को कात्यायनी माँ को यानी देवी माँ को व्रत रहना चाहिए, है ना? क्यों? माँ देवी दुर्गा को व्रत रहे, देवता को का को व्रत रहो चाहे मत रहो, कोई जरूरी नहीं है। देवता तो अपन पति भोते रहो, वही तो भुगत लो करो, सबे सांझ कान पे टेटे टेटे रहे। लेकिन माँ देवी दुर्गा को व्रत रखो। क्यों? कि जिन मैया बहना के मुखमंडल पे मूछन के निशान हैं और घुटना से नीचे बाल हैं, तो उन्हें विधवा है का योग है, उन्हें विधवा होना चाहिए। जिसके बालक की पीठ पे भौरी होती है, उनके बच्चे भी नहीं बचेंगे। ये सब कुयोग है, ये सब बुरा योग है। ये सब कुयोग होते हुए जो माँ देवी दुर्गा को व्रत राखें, ये सब कुयोग दूर है ना? तो माँ देवी दुर्गा को व्रत रहना चाहिए। आज ब्रजगोपियों ने व्रत राखे हो कात्यायनी माँ को, और जब कात्यायनी माँ को व्रत राखे हो जी, तो सुबह आज जा रहे हैं। ब्रजगोपियां यमुना पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और जब स्नान करने के लिए जाती हैं जी, तो बिल्कुल नग्न है कि यमुना में प्रवेश करती हैं ब्रजगोपी। कृष्ण विचार करने लगे, ब्रजगोपी को होश नहीं है, जल में वरुण देवता रहता है और न जाने कि कब से अपमान वरुण देवता का करती चली आ रही है। आज तक ने कोई शिक्षा देने वाला नहीं। ब्रजगोपियों ने क्या किया जी, यमुना में प्रवेश कर जैसे ही गोता लगाया, कृष्ण सब चीरन को चुरा के ले गए जी, कदम पे चढ़े, कदम पे चढ़ गए जी। और जैसे ही कदम पे चढ़े, ब्रजगोपियों ने गोता मार को उछल के देखो, तो वहां पे एक भी वस्त्र नहीं है, एक भी वस्त्र नहीं है। विचार कर भी, लेकिन हमारे वस्त्र कहां गए, हमारे चीर कहां गए, हमारे वस्त्र कौन लेगा? हाँ, दारियों कोई बंदर बंदर तो नजर आया ना।